नमस्कार, मैं डॉक्टर चिंतन डामोर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। 25 अगस्त 2024 को शुक्र सिंह राशि से निकल करके अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और 18 सितंबर 2024 तक कन्या राशि में ही बने रहेंगे। बाद में ये अपनी स्वराशि तुला में चले जाएंगे। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है। कन्या शुक्र की नीच राशि है और मीन इसकी उच्च राशि है। कुंडली में जब शुक्र मजबूत होता है तो इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं और कमजोर होने पर बुरे फलों की प्राप्ति होती है। शुक्र के नीच होने पर यह जिस भाव का स्वामी है और जिस भाव में बैठा हुआ है उन भावों का फल कम करता है, उन भावों के फलों की हानि करता है। शुक्र के कन्या राशि में गोचर करने पर सभी 12 राशियां प्रभावित होगी। शुक्र यहाँ पर केतु के साथ गोचर करेंगे, साथ में 26 अगस्त से मंगल की दृष्टि के प्रभाव में भी आ जाएंगे। तो यहाँ शुक्र पाप पीड़ित रहेंगे और नीच के होने पर और पाप पीड़ित होने पर ये ज़्यादातर सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ नेगेटिव प्रभाव देंगे। ये जिन भावों के स्वामी और जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के फलों की हानि करेंगे। शुक्र के कन्या राशि में गोचर करने पर आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मेष राशि के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तमेश होकर के आपके छठे भाव में रहेंगे। यहाँ आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा, पति पत्नी के मध्य मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, जीवन साथी की सेहत में गिरावट होगी, आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। इस समय पारिवारिक कलह हो सकती है और इस समय धन का अत्यधिक व्यय हो सकता है। इस समय विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए शुक्र लग्नेश और षष्ठेश होकर के ये आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो यहाँ आपके स्वास्थ्य की हानि होगी, पेट संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय स्टूडेंट्स को एजुकेशन में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इस समय संतान संबंधित चिंताओं में वृद्धि होगी, संतान का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है और इस समय गर्भवती महिलाओं को विशेषकर सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए शुक्र द्वादशेश और पंचमेश होकर के आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। यहाँ आपके भौतिक सुखों में कमी होगी, आपके पारिवारिक सुखों में कमी होगी। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी इमेज का ध्यान रखना होगा। इस समय संतान संबंधित कष्ट हो सकता है और प्रेम संबंधों के लिए समय प्रतिकूल रहेगा। कर्क राशि के लिए शुक्र लाभेश और चतुर्थेश होकर के आपके तीसरे भाव में रहेंगे। यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, आपके पारिवारिक सुखों में कमी होगी। इस समय आपकी आय में कमी हो सकती है, छोटे भाई बहनों से रिश्ते खराब हो सकते हैं और साथ ही इस समय माता का स्वास्थ्य भी यहाँ पर बिगड़ सकता है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए शुक्र दशमेश और तृतीयेश होकर के ये आपके दूसरे भाव में रहेंगे। तो यहाँ धन की हानि होगी, आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है और कार्य क्षेत्र में इस समय संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में इस समय बदलाव हो सकता है। इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो इस समय आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए शुक्र भाग्येश और द्वितीयेश होकर के आपके लगन में रहेंगे। तो यहाँ आपके वैवाहिक जीवन के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, साझेदारी के व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपके मान सम्मान में कमी होगी, आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव रहेगा और इस समय भाग्य में आपको कमी का अनुभव होगा और इस समय धन की कमी हो सकती है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए शुक्र लग्नेश और अष्टमेश होकर के ये आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो इस समय आपको धन के निवेश से आपको बचना चाहिए। इस समय धन का अत्यधिक व्यय हो सकता है और इस समय आपके खर्चों में वृद्धि होगी। साथ ही इस समय धन के लेन देन में आपको सतर्कता रखनी होगी। इस समय लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है और इस समय आपको स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से आपको बचना होगा और अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए
शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश होकर के आपके एकादश भाव में रहेंगे, तो यहाँ वैवाहिक जीवन के लिए समय प्रतिकूल रहेगा। इस समय जीवन साथी की सेहत में गिरावट आ सकती है। बिजनेस पार्टनर से यहाँ रिश्ते खराब हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए यहाँ लाभ में कमी होगी और इस समय आपकी आय बाधित होगी। इस समय संतान संबंधी सुखों को आपको प्राप्ति हो सकती है और इस समय संतान की उन्नति भी होगी। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए शुक्र षष्ठेश और लाभेश होकर के आपके दसम भाव में रहेंगे, तो इस समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। इस समय आपके शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय करियर में चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। इस समय काम कारोबार के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल रहेगी और इस समय पिता की सेहत में यहाँ पे गिरावट हो सकती है। मकर राशि की बात करें तो शुक्र पंचमेश और दसमेश होकर के आपके नवम भाव में रहेंगे। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आपके नौकरी छूटने का डर बना रहेगा। इस समय करियर में संघर्ष करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स इस समय पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए शुक्र चतुर्देश और भाग्येश होकर के आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ आपको धन लाभ होगा, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस समय भाग्य का आपको साथ नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ परिवारजनों के स्वास्थ्य में यहाँ पे गिरावट हो सकती है। इस समय प्रॉपर्टी के विवाद बढ़ सकते हैं। साथ में इस समय आपके भौतिक सुखों में भी कमी होगी। मीन राशि के लिए शुक्र तृतीयश और अष्टमेश होकर के आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो वैवाहिक जीवन में प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित होगा। इस समय छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इस समय बड़े साहस से आपको बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।